और टेंजेंट सर ये वाली टेंजेंट है ए बी, ये सर्कल को पॉइंट लेटर से सी पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है सर्कल को, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे टच करेगी ना टेंजेंट सर्कल को, उसको बोलना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि अगर मैं ये टेंजेंट बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन हुआ? ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन हुआ? ये। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करे वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अभी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे जुड़ी हुई थ्योरम, ठीक है ना। अब देखोगे इस चैप्टर में बहुत बार उसी थ्योरम का अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। और वो थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनना। उसको अपन प्रूव भी करेंगे, अभी अपन थ्योरम की प्रूव में नहीं जा रहे हैं, है ना। तो थ्योरम 10.1, वो थ्योरम ये बोलती है कि सर्कल है, एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट का ये हो गया जहां पर टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट पी है और ये सर्कल का सेंटर है ओ। तो अगर अपन देखो, मैं चाहूं तो सर्कल पे, इस सर्कल पे बहुत सारी रेडियस बन सकती है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सही बात है। पर इनमें से कोई भी रेडियस टेंजेंट को टच नहीं करती। केवल एक ही रेडियस ऐसी होगी जो इस टेंजेंट को टच करेगी, वो है ये, सही बात है। तो रेडियस और टेंजेंट कहां पे मिलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ओके। तब उनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये 90 होता है। तो क्या ध्यान रखना है? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या ध्यान रखना है? रेडियस जब टेंजेंट को एक पॉइंट पे मिलेगी, तो उस पॉइंट पे क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री। अरे ना, ये कैसे भी कर सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने अपने टेंजेंट बनाई है ऐसे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस टच करी टेंजेंट को एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अपन तो सबसे थ्योरम क्या होगी? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, 90 एंगल बनेगा। इसका अपन बार बार यूज करेंगे, इतनी बात क्लियर है, ओके। और जब भी रीजन लिखना हो तो वैसे लिखेंगे रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 10.1 ये बोलता है। इतनी बात समझ आ गई, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और करेंगे भी प्रूव, प्रूव भी एग्जाम में आता है। ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक कंसेप्ट आता है सेक्शन ए के लिए, नॉर्मल का। नॉर्मल क्या होता है वो समझो। देखो, तो एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, ठीक है। और ये क्या है? सेंटर ओ। अच्छा, अब मैं एक रेडियस बनाता हूँ एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो कितना एंगल बनाएगी? 90। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक काम करेंगे हम, एक देखो, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा है, ठीक है, उसकी फिक्स लेंथ होती है। अब हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे, ठीक है, जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों से पास हो, पर वो लाइन होगी, ओके। एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन में रेडियस भी आ गया, ठीक है। नाउ द लाइन विच पास थ्रू सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंटेनिंग द रेडियस, वो रेडियस में कंटेन करती है। नाउ द लाइन विच पास थ्रू सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंटेनिंग द रेडियस इज नोन एज नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? ये टेंजेंट है। So what is a normal? Normal is a line which pass through center and point of contact. Okay, है ना? And it contain the radius. इतनी बात समझ नॉर्मल हो गया ना। अब बेटा सीधी सी बात है, बताओ नॉर्मल और टेंजेंट में एंगल कितना बनेगा? 90, क्योंकि आखिर में वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट पे अटैच हो रहा है ना। अरे यस और नो? सो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ये डेफिनेशन ध्यान रखना। अरे यस और नो? बैठा बैठा आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? A line pass through center and point of contact
containing the radius is known as normal. It makes 90-degree angle with the tangent or it is perpendicular to the tangent. कितनी बार क्लियर हो गई? डन है. अब अपन एक्सरसाइज 10.1 कर सकते हैं. ठीक है. अब एक्सरसाइज 10.1 ओपन करो. ये टेक्स्ट बुक दे दो बेटा, तो शेयर करो उससे बेटा. एक्सरसाइज 10.1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है. 10.1 ओपन करो बेटा. क्या लिखा है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट. डन. देखो क्या यहाँ पे एट अ पॉइंट लिखा है? नहीं, ऑन अ सर्कल बोला था. एक सर्कल पे तो कितनी टेंजेंट होती है? इनफाइनाइट. राइट है, लिख दो इनफाइनाइट. फर्स्ट का आंसर है इनफाइनाइट टेंजेंट्स, है ना. या इनफाइनाइटली मेनी, एक ही बात है. ओके. सेकंड का फर्स्ट. अ टेंजेंट टू अ सर्कल, a tangent to a circle intersect it in dash points. वन पॉइंट. एक टेंजेंट एक सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे. ये वो किसकी है? इस पे बड़ा गलत लिखा हुआ है. इनफाइनाइटली वन पॉइंट है. ठीक है ना. ये कौन है भाई? तो किससे ली वो? ना जोर है भाई. इसने आंसर जो लिखे हैं ना, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड का आंसर था क्या लिखे हैं? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड में सेकंड का वन. इसका आंसर था सीकेंड इन पॉइंट. फिल्म लेंस का फर्स्ट क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल. टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट मतलब टच करता है एट वन पॉइंट. ठीक है. नाउ सेकंड का सेकंड देखो. द लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट. मैंने बताया था कि एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट कैसे बोलते हैं? सीकेंट. SECENT. लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स इज नोन एज सीकेंट. ओके. थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट. कल पढ़ाया था दो. एक सर्कल में एक बार में दो टेंजेंट ही हो सकते हैं पैरेलल. ये सर्कल, एक ये टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट ये होगा जो इसके पैरेलल होगा, और कोई टेंजेंट नहीं है जो इन दोनों के पैरेलल हो. दूसरे टेंजेंट बनेंगे पर वो इसके पैरेलल नहीं होंगे. यस और नो? तो a circle can have two parallel tangent at most. Done. The common point of a tangent to a circle and the circle. Common point of the tangent circle. भाई सर्कल और टेंजेंट जहां टच होते हैं वो कॉमन पॉइंट हो गया. वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अभी पढ़ाया. लिख दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ है तो बोलो. नहीं. डन. ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा. इसमें डायग्राम बनाना है पहले. तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, आपको पहले डायग्राम बनाना है. एंड वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. एज सिंपल एज दैट. ठीक है ना. बहुत ही भंगार है एकदम ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल. देखो डायग्राम बनाना जरूरी होता है.
सर्कल, और बोला है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल। तो ये पॉइंट पी जो है ना वो सर्कल पे है, और टेंजेंट बनाना है पी क्यू। तो ये लो भाई टेंजेंट पी क्यू। ओके, हम इसको रोक देंगे, है ना। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। सर्कल, ये इसका रेडियस होता है, रेडियस, अरे यहाँ के ना, अरे यस और नो, ये कितना दिया हुआ है 5। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना बनाता है 90। डन, ठीक है। थ्रू द सेंटर ओ मीट द लाइन एट क्यू, ठीक है। ये ओ क्यू देखो दिया हुआ है, ओ क्यू इज इक्वल टू 12, ये 12 दिया हुआ है। डन, द लेंथ पी क्यू, ये पी क्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टेंजेंट है पी क्यू, पी ऑन द सर्कल, तो ये बना दिया टेंजेंट, एक ही पॉइंट पे हो रहा है। अच्छा, फिर रेडियस बोला है 5, तो आपको समझ जाना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनना, ठीक है ना। तो ये रेडियस 5, फिर ओ क्यू दिया हुआ है 12, तो एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें पूछा है पी क्यू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ के ना, तो आप क्या बोलोगे, देखो अगर ये सेक्शन ए में है तो फर्स्ट से लगाने थ्योरम, सेक्शन बी सी डी में आता है तो पहले क्या लिखोगे, एंगल पी इज इक्वल टू 90, क्यों, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, थ्योरम मैं बताया था अभी, ठीक है। अब क्या बोलोगे कि ट्रायंगल ओ पी क्यू, उसमें एंगल पी कितना है 90, राइट एंगल ट्रायंगल क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 90, 90 के सामने फिक्स होता है एच, तो एच आपका ये रहा। अब रही बात पी और बी की, तो इन दोनों में से आप किसी को भी ले लो, पी और बी, मैं इसको पी ले लेता हूं और इसको बी ले लेता हूं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एच कितना है बेटा, एच है 12, पी कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस बी पी क्यू नहीं मालूम है, पी क्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस प्लस क्या बनेगा, कितना सा आ जाएगा, 119, स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन डी टिक करो, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना इजी है एकदम। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हाँ क्या ना, कोई तकलीफ किसी को, डन। वो होमवर्क वाला है, हाँ वो लेके आना, ले वो लेके आ फटाफट। क्या ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या ये पॉसिबल है निकालना, क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेंजेंट एक लाइन है। मैं अगेन बोल दूं, टेंजेंट क्या है, सर्कल को टच करने वाली एक लाइन, एंड लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है। फिर भी इस टॉपिक में टेंजेंट की लेंथ के बारे में बात की गई है। तो जब भी हम टेंजेंट की लेंथ की बात करेंगे तो
नॉट एंटायर टेंजेंट, उसका एक टुकड़े की बात करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने टेंजेंट ऐसी बनाई थी, याद होगा, यहाँ तक ही बनाया था वो। अभी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला अभी किया था ना आपने 10.1 में। तो आपने पूछा नहीं कि सर आपने ये आगे बढ़ाया क्यों नहीं। देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जब टेंजेंट बोलेगा ना हमको, तब हमको उसके एक पर्टिकुलर किससे मतलब है, एक टुकड़े से मतलब, तब हम पूरे की बात नहीं करते। तो जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे तो वो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल टेंजेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। वो कौन सा पार्ट है वो समझो, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझे खुद बताना कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी, अच्छा तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बाहर, हाँ बाहर। अच्छा बताओ, सर्कल के अगर अंदर पॉइंट है, एक सर्कल बनाओ, हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, अंदर से कितनी टेंजेंट बन सकती है, अंदर से बनो। इंचाएंगे अंदर से कैसे, हाँ देख मैं दिखाता हूँ, डेढ़ बार टच होगा, देख तो ऐसे ही बोले सर, एक बार टच होगा, बड़ा इधर लाइन है ना, आगे बढ़ेगी तो सेकंड बन जाएगी ना। आप समझे, सर्कल के अंदर से यू कैन नॉट मेक एनी टेंजेंट ऑन द सर्कल, राइट है। अरे हाँ के ना, ठीक, ऐसा ट्राई करके देख लो, यहाँ ले लो। आप सोचिए सर हम यहाँ रोक देंगे तो बड़ा, वो तो लाइन है ना, इट विल एक्सटेंड ऑन बोथ द डायरेक्शन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम इनसाइड, राइट। आउटसाइड से बन सकता है, कैसे, पर आउटसाइड से भी लिमिटेशन है, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लूं, मान लो कि ये P, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती है, बाहर वाले पॉइंट से, इनफाइनाइट बेटा, थोड़ा सोच के बोलना। अरे आप बोलो सर क्यों नहीं सर, ये लो सर, यहाँ लाके रोक दो। अरे भाई वो रुकती थोड़ी है, वो तो फिर आप समझो मजबूरी है। बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे केवल दो टेंजेंट बनेगी, एक ऐसे और एक जो बिल्कुल टच करके जाए, छू के जाए बस ऐसे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं है, अरे हाँ के ना। सो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। बात समझ में आ गई, ओके। अब मान लो कि वो दो पॉइंट जो है जहां पे टच कर रहा है सर्कल को, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए। अच्छा इसको मान लेते हैं टी, इसको मान लेते हैं क्यू, ओके। अब हम जब बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हमारा मतलब होगा पी टी और पी क्यू, इतना टुकड़ा सर टेंजेंट का। बात समझ में आई। तो ये जो टेंजेंट है इसका इतना टुकड़ा, और यहाँ के ना, और ये जो टेंजेंट है इसका इतना टुकड़ा, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने कहा था ना कि जब हम लेंथ बोलेंगे तो हमको स्पेसिफिक टुकड़े की लेंथ निकालनी है। कौन सा टुकड़ा होगा, बाहर वाले पॉइंट से जहां टच किया वहां तक, और यहां से जहां टच किया वहां तक, और बाहर के पॉइंट से किसी बंदी टेंजेंट बनती है दो। सो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। पहली बात तो ये, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दो टेंजेंट बनती है, सही बात है। अच्छा, थ्योरम ये बोलती है इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, PT इज इक्वल टू PP। इसको हम प्रूव भी करेंगे बाय यूजिंग RHS रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंस, वो जब थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, तो थ्योरम क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, बस इतना ध्यान रखना। सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट की लेंथ कैसी होगी, इक्वल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, जैसे ए, तो इससे कितनी टेंजेंट बनेगी, दो, ओके, एक ये और एक ई, ठीक है। ये मान लो कि बी और ये मान लो कि सी, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ, ये ए बी इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो अलग पॉइंट है, समझ गए ना। इस ए पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट कैसी होगी आपस में, इक्वल। इस पी पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट कैसी होगी आपस में, इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, समझ गए। जब हम लेंथ बोलेंगे तो हम इस टुकड़े की बात करेंगे जो आपके सामने, इतनी बात क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट जो बनाते हैं, वहां से कितनी टेंजेंट बनती है, दो, मैक्सिमम टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। क्लियर है, डन। बस अब बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पॉज करके सेव कर लेंगे। तन्वी समझ गई।